वेलकम टू अमर उजाला। हेलो, थैंक यू। चौंक रहे होंगे दर्शक कि मैंने ये क्या नाम बोल दिया। मैं नहीं चौंका। अच्छा, आप नहीं चौंके, बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो आज जब मैं ऑफिस से निकल रहा था तब मैंने सवाल ऐसे ही बताया कि ये नाम था, तो शौक। हाँ, काफ़ी लोगों को अभी भी शौक लगता है। तो ये क्यों हुआ था? इस नाम से मैं जब मैं पैदा हुआ था तो मेरा पहला नाम यही था, और मम्मी डैडी ने मेरा नाम रमेश रखा था। लेकिन कुछ सालों बाद जब मैं बड़ा हुआ, स्कूल जाने लगा, मेरा जो अट्रैक्शन था टुवर्ड्स चर्च जाना, मास अटेंड करना, संडे मास, उसकी वजह से मुझे ऑफ़र दिया चर्च के फादर ने, हमारे उधर फादर डेविस ने, कि इतना आते हो, इतना बिलीव करते हो, तो कन्वर्ट क्यों नहीं होते। तो मैंने डैड से पूछा, मम्मी से पूछा, और दोनों ने ओके कहा, और वैसे ही मैं कन्वर्ट हो गया। एंड देन जब मैं कन्वर्ट हुआ उसके बाद मुझे नाम दिया गया रेमो। और जो मेरे गॉड फादर थे एंथनी डिसूजा, तो वहाँ से डिसूजा मिला, तो रेमो डिसूजा वहाँ से स्टार्ट हुआ। अच्छा, एक सवाल और ऐसा ही है कि एयरफोर्स फैमिली जो होती है बहुत स्ट्रिक्ट होती है, पढ़ाई लिखाई, उम्मीद करते हैं कि वो एयरफोर्स में ही आए, नेशन को सर्व करे। तो कितना मुश्किल था ये वाला कन्विंस करना कि बहुत मुश्किल था। घर पे बहुत मुश्किल होता था, और प्रॉब्लम उस वक्त ये भी था कि जो हमारे अंकल आंटी थे, पड़ोसी थे, नेबर्स थे, वो सब थे। उस टाइम पे डांसिंग और ऐसा कुछ करना वाज अ बिग डील। एंड मेरे डैड को अंकल जाके बोलते थे, अरे आप, तुम्हारा बेटा आवारा हो गया है, वो देखो कैसे घूमता है, वो उसकी पैंट फटी रहती है, वो घूमता रहता है, वो शॉर्ट्स पहन के घूमता है, उसके बाल लंबे हैं, तो आवारागर्दी करता है। तो डैड को थोड़ा बुरा लगता था, क्योंकि सभी लोग डैड को टोकते थे, मम्मी को टोकते थे, तो वो मेरे को बहुत रोकते थे, और मुझे मेरे बड़े भाई भी काफ़ी रोकते थे। मेरी बहनों को बहुत मेरे पर कॉन्फिडेंस था कि बोले ये करेगा कुछ, लेकिन उनके अलावा किसी को कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन उसके बाद फिर मैंने प्रूव करना शुरू किया, धीरे धीरे डांस कंपटीशन जीतने लगा वहाँ पे, और फिर धीरे धीरे नाम होने लगा, तो सबको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगा। बट एयरफोर्स बैकग्राउंड से निकलना वाज अ डिफिकल्ट पार्ट दैट टाइम। खासतौर पे फिल्मों की तरफ, डांस फिल्म बहुत ज़्यादा बहुत मुश्किल था। बहुत मुश्किल। किसका सपोर्ट था उस वक्त में, बहनों के अलावा? और मेरे दोस्त थे, कुछ दोस्त थे, उसमें से जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट देता था वो था लखविंदर सिंह। वो बहुत मुझे सपोर्ट करता था। उसके अलावा स्कूल मुझे काफ़ी सपोर्ट करता था, क्योंकि स्कूल में मैं एनुअल फंक्शन में काफ़ी कुछ करता था, तो उनको लगता था कि हाँ यार ये करता है। जो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस जिसने दिया, और उसके बाद जब मैं यहाँ पे आया, वो थी मेरे स्कूल की प्रिंसिपल। और जेके हाई स्कूल था, उसकी प्रिंसिपल। मैंने एनुअल फंक्शन में मैंने डांस किया, और मैंने ब्रेक डांस किया था उस वक्त। तो मेरी प्रिंसिपल ने कहा कि यू हैव अ वेरी गुड टैलेंट, यू वेस्टिंग इट, अगर आप यहाँ पे हो तो वेस्ट हो जाएगा, आपको मुंबई जाना चाहिए। तो जब मेरी प्रिंसिपल में ऐसा बोला, तो फिर मैंने कहा कि अब तो कॉन्फिडेंस आ गया है कि प्रिंसिपल ने बोला है, मतलब कुछ है। तो वो ही कॉन्फिडेंस लेके फिर मैंने वो किया। तो गुरु का सपोर्ट था, लेकिन फैमिली सपोर्ट में थी कि मुंबई जाएं, और स्ट्रगल नहीं, डैड तो एंड तक, मतलब बॉम्बे का तो बिल्कुल ही मना करते थे। मम्मी भी मना करती थी। मम्मी इसलिए मना करती थी क्योंकि कोई है ही नहीं मेरा यहाँ पे। तो अगर भेजते तो शायद अंकल आंटी किसी के पास भेजें, तो मम्मी को कॉन्फिडेंस आता है कि चलो किसी के घर गया है तो मैं फ़ोन करके पता कर सकती हूँ। मैं ऐसे जगह जाता हूँ जहाँ मेरा कोई है नहीं, और इतनी बड़ी शहर, जो छोटे शहरों में बॉम्बे का आपको पता है कि क्या वो रहता है। तो उस डर से वो नहीं भेज रही थी। मेरे बड़े भाई जो थे वो टोटली अगेंस्ट थे। वो कहते थे कि मुझे पढ़ने के लिए, क्योंकि वो बहुत पढ़ाई करते थे, और बस ये सब अगेंस्ट थे। अंकल आंटी सब तो थे ही अगेंस्ट। वो तो उन्होंने तो वो भी बोल दिया था कि अरे जान दो, जब वापस आएगा तब मालूम पड़ेगा, इसको कोई कुछ नहीं हो पाएगा इसका, ये वो। तो वो बोलते थे, तो उस डर से भी मम्मी नहीं भेज रही थी। तो था सपोर्ट, बहुत ही कुछ गिनने चुने लोगों का सपोर्ट था। बट तो जो लोग अगेंस्ट में थे, जो लोग कहते थे कि आवारा हो चुका है लड़का, उनमें से कोई अभी है टच में? कोई भी जो सभी है? तो अभी क्या रिएक्शन? अभी ऑफ कोर्स अब आते हैं और मिलते हैं, अच्छी तरह से मिलते हैं, मैं भी अच्छी तरह से मिलता हूँ। और ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे एटीट्यूड दिखाना, बट आई एम वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट
वो लोग आज जब आते हैं और अपने बच्चों को लेके आते हैं कि उनका आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं और फ़ोटो खिंचाना है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड आई फील नाइस। एंड कहीं ना कहीं वो उनको पता है, उनको बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने जो अचीव किया उसी से उनको जवाब मिल गया, तो बोल के कुछ फ़ायदा नहीं है। सो आई कीप इट सिंपल। अच्छा, गुरु का जिक्र किया कि प्रिंसिपल की वजह से आप यहाँ पहुँचे। अगर मैं फिल्म इंडस्ट्री में देखूँ तो बहुत कम डायरेक्टर्स, एक्टर्स और कोरियोग्राफर ऐसे हैं जो अपने स्टूडेंट्स को साथ लेकर इतने लंबे दौर में चलते रहते हैं, गाइड करते रहते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं। आप एक इकलौते, आप ही का नाम आता है सामने। जब अगर आपके स्टूडेंट से बात करें, चाहे अभी नवाबजादे के वक्त में पुनीत से बात हुई, धर्मेश से, राघव से, तो उनके लिए तो रेमो डिसूजा नाम भगवान है। आई डोंट नो क्यों ऐसा लोगों को लगता है कि अगर मेरा कोई असिस्टेंट आगे बढ़ जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। तो मुझे नहीं लगता ऐसे। इससे इनफैक्ट अगर आप उनको साथ में लेके चलेंगे तो एटलीस्ट आपका स्ट्रॉन्ग रहेंगे। ऑलवेज आप स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि सभी लोगों को हेल्प करना, और बस हेल्प करने की वो है, और करता रहता हूँ। जितनी कोशिश रहती है उतनी करता रहता हूँ। और नए लोगों को चांस देना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे को किसी ने चांस नहीं दिया था उस वक्त जब मैं आया था, जब स्ट्रगल कर रहा था। तो मुझे मालूम है कि जब वो टैलेंट का एक वक्त होता है, और उस वक्त में अगर उसको सही तरीके से उसको टैप नहीं किया तो वो फिर वेस्ट हो जाता है। तो बस मेरा भी यही है कि जब भी कोई मुझे नया टैलेंट दिखता है, कोरियोग्राफर या फिर एक्टर या फिर कोई भी, तो कोशिश करता हूँ कि उसको सपोर्ट करके उसको एक प्लेटफॉर्म दे दूँ, फिर उसके बाद उसकी किस्मत। तो बस उतना है। लेकिन आप तो प्लेटफॉर्म देकर भी लगातार उनको अपने ट्रेन की सवारी में लिए चलते जाते हैं। अच्छा, कुछ लोग फैमिली बन जाते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो फिर उनको साथ में लेके चलता हूँ। इस पर भी आऊँगा, लेकिन वो स्ट्रगल की जब बात हुई जी, तो कोई एक कड़वा एहसास स्ट्रगल टाइम का जो आज भी एक वो याद दिलवाता हो, याद रहता हो? जब मैं पहली बार आया था तब मुझे किसी ने कहा था कि मैं तुमको टीवी में एक्टर बना दूंगा, और मेरे से पैसे लिए थे। उस वक्त जितने पैसे मुझसे मांगे गए थे, ना मेरी औकात थी और ना मैं कभी सोच सकता था कि उतने पैसे मैं कर पाऊँगा। लेकिन जिनके साथ मैं रहता था मुंबई में, परदेसी फैमिली, उन 3 भाइयों ने मिलके पैसा जमा करके मुझे दिया और बोला कि ये ले पैसे और तू तेरा ड्रीम पूरा कर। तो वो पैसे लेके मैंने उस आदमी इंसान को दिया, और वो इंसान फ्रॉड निकला, वो पैसे लेके भाग गया। वो मुझे बहुत खटका था, उस टाइम भी खटका और आज भी खटकता है कि उस टाइम, चलो खैर मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं थक हार के मैं वापस चला गया। मैंने लड़के वापस खड़ा हुआ हूँ, उसके बाद मैंने पूरा किया और फिर जवाब दिया उन सबको वापस। लेकिन मेरे जैसे शायद बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद लड़ नहीं पाते होंगे, उनके साथ भी हाल होता होगा। तो वो थोड़ा सा एक खटास है दिल में कि अभी भी वैसा होता होगा, अभी भी ऐसे होते हैं। हाँ, और होता है, तो वही है। रेमो अपने स्टूडेंट्स को कैसे ढूंढते हैं, और जो इतने लंबे समय तक साथ में हैं? सबसे मेन बात तो ये है कि पैशन देखता हूँ मैं कि भैया ये जो कर रहा है ये सिर्फ शौक के लिए कर रहा है या टाइम पास, उसको सिर्फ नाम कमाना है, उसके लिए मैं कभी किसी को नहीं पकड़ता हूँ। तो मुझे पता चलता है कि ये शायद सिर्फ नाम के लिए कर रहा है। मुझे वो चाहिए जो कुछ करना चाहता है, वो नाम नहीं बट अपने आर्ट को आगे बढ़ाना चाहता है, पैशन है उसके अंदर, और उसको और बहुत कुछ दिखाना। जैसे स्पेशली राघव, धर्मेश, पुनीत, शक्ति, सलमान, ये सब लोग आप ले लो, आज भी एकदम मतलब आज भी वो लोग उतने ही जोश से काम करते हैं जितने पहली बार आए थे वो लोग। और उन्हीं के साथ बहुत सारे लोग भी आए थे, लेकिन वो आज नहीं है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि उनके पास पैशन और उनके पास वो कमी थी, उनको कभी ऐसा कुछ बनना ही नहीं था। वो सिर्फ आए थे थोड़े दिन टाइम के लिए, पॉपुलैरिटी हो जाए, बस वो हो गया, उनके शोज़ हो गए, चले गए सब। बट ये लोग अब भी लड़ते हैं, अब भी वही काम करते हैं, अभी भी उनको कुछ करने का जोश सवाल रहता है। ये सभी लोग, तो मैं वो ढूंढता हूँ कि जिसके अंदर पैशन हो, जिसके अंदर कुछ करने की चाह हो, तो मैं फिर उनको मैं अपने साथ रखता हूँ। गुरु के तौर पे डांट भी पड़ती है अपने स्टूडेंट्स को? हाँ बिल्कुल, कभी कभी पता चलता है कि ख़राब कुछ कर दिया तो फिर डांट पड़ती है। कभी कभी पता चलता है कि किसी ने कोई लेट हो गया, किसी ने इंटरव्यू में प्रेस थी और कोई लेट हो गया, तो फिर मैं डांट देता हूँ उनको। हाँ। अच्छा देखो,
अगर मैं कोरियोग्राफर बतौर कोरियोग्राफर ही बात करें शुरुआत में, तो अगर फिर डायरेक्टर, अगर फिल्में में देखूं तो नए चेहरों के साथ जो रियलिटी शो के बच्चे कोई स्टार नहीं थे, तो बहुत कम ऐसा हुआ है कि नए चेहरों के साथ और उस सीक्वल बनाने की तैयारी हो जाए और तीसरी की भी तैयारी चल रही है। तो ये फेथ उस वक्त था कि ये खुद को भी, मतलब फेथ था लेकिन खुद को भी कुछ सरप्राइज मिला। अब फेथ इन द सेंस, उसके पहले मैंने एक छोटी सी फिल्म बनाई थी फालतू, जो सरप्राइजिंगली वो उस टाइम के लिए सरप्राइज हिट थी सब लोगों के लिए कि यार ये कैसे हो गया, ये छोटी सी फिल्म आई और हिट हो गया वो सब। उसके बाद मैंने कहा कि यार ये मुझे बनानी थी डांस फिल्म, कैसे भी बनानी थी। और फिर उसके इन लोग को लेके मैं काफ़ी, एक्चुअली उसके पहले बनने से पहले मैं कई लोगों के पास गया और जिनकी शो थे उनके पास भी गया मैं, जिनके बच्चे थे जिनके लिए मैं शो करता था उनके पास भी गया, बट किसी ने उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया। मुझे कॉन्फिडेंस था, लेकिन उसके बाद जब मैं यूटीवी के पास गया, रॉनी स्क्रूवाला, सिद्धार्थ रॉय कपूर, उनको दिख गया कि ये क्या कहना चाहता है, उनको समझ में आ गया। तो जब उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया और बोला कि बनाओ बिंदास, तब मेरे को चला लगा कि ये बन जाएगा। एंड मुझे लड़कों पे पूरा भरोसा था, सारे लड़कों पे भरोसा था, सब बच्चों पे भरोसा था। तो वो फिल्म जब फालतू आपने डायरेक्ट की थी, रेस 3, तो ये जो टाइम पीरियड रहा, इसमें अपने आप में सबसे पहले बदलाव क्या देखते हैं बतौर डायरेक्टर? हर फिल्म के साथ डायरेक्टर सीखता है। हर फिल्म उसको सिखा के जाती है। हिट होती है तो भी सिखाती है, एवरेज होती है तब भी सिखाती है, फ्लॉप होती है तब भी सिखाती है। हर जो भी फिल्म का फेट होता है वो अब डायरेक्टर को कुछ सिखा के जाती है। हर फिल्म से मैं कुछ सीखा हूँ और सीखता आया हूँ। और मेरी जो जर्नी रही है रेस 3 तक, वो बहुत ही कमाल की रही है। मेरी लाइफ की जर्नी और मेरी फिल्म की जर्नी को मैं एक्चुअली जोड़ सकता हूँ, क्योंकि उसमें भी कितने सारे अप एंड डाउन्स थे, इसमें भी अप एंड डाउन्स थे। तो अच्छी बात ये रही कि अब तक का सफ़र जो है बहुत ही स्मूथ रहा है। अब कोशिश यही कि बस इसी तरीके से चलते रहे। और लास्ट फिल्म जो मुझे मिली है वो मेरे लिए शायद सपने से भी बढ़कर था, क्योंकि सलमान खान के साथ सलमान खान और इतनी बड़ी फिल्म करना। वो रेस 3, एक सवाल पूछना चाहूँगा, रेस 3 हाँ कैसे मिली? मैं एक फिल्म करने वाला था सलमान सर के साथ, हाँ। जो फादर एंड डॉटर की, और हम लोग ऑलमोस्ट हमने अनाउंस तो कर ही दिया था। अनाउंस हो चुकी थी, विजिट्स होने लगी। हाँ, विजिट्स होने लगी थी, हम लोग स्टोरी पे बैठे थे, हम लोग क्रैक कर रहे थे। उसके बीच में सडनली मुझे एक दिन फ़ोन आता है सलमान सर का, एंड बोला कि एक काम करते हैं, ये जो फिल्म है हम थोड़ा बाद में करते हैं, क्योंकि हमने बच्चों के साथ 2 फिल्म कर चुके हैं, बजरंगी भाईजान और ट्यूबलाइट। वापस में बच्चों के साथ शायद बैक टू बैक थोड़ा सा वो रेपिटेशन हो जाएगा, तो इसको बाद में करते हैं, एंड देन लेट्स डू रेस। और वैसे मुझे रेस मिली, और जब मुझे मिली मैं एक महीने के बाद मैंने शूटिंग स्टार्ट कर दी। सो उस तरीके से मुझे रेस मिली, और इट वॉज अ बिगेस्ट सरप्राइज फॉर मी एक्चुअली, एंड ऑल थैंक्स टू सलमान सर, क्योंकि मेरे बारे में सोचा, बहुत इतने सारे डायरेक्टर को छोड़ के। सो उस तरीके से मुझे कोरियोग्राफी की अगर बात करूँ तो ज़्यादा पसंद डायरेक्शन, इंजॉय किसको करते हैं? कोरियोग्राफी को ही करते होंगे, लेकिन अब क्योंकि डायरेक्शन में भी कामयाबी मिल चुकी है। कोरियोग्राफी में मुझे बहुत मज़ा आता है, और इसलिए मैं जब भी फिल्म करता हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं कोरियोग्राफी छोड़ देता हूँ। मैं जब डायरेक्शन करता हूँ मैं कोरियोग्राफी करता रहता हूँ। इनफैक्ट अब तक की जितनी भी फिल्में मैंने की है, मैंने जो डायरेक्ट की है, हाँ जो डायरेक्ट की है उसमें तो मैं करता ही हूँ। लेकिन जब मैं डायरेक्शन कर रहा होता हूँ अपनी फिल्म का, जब मुझे अच्छा कोई गाना मिलता है तो मैं एक्चुअली वो गाना करता हूँ। मैं ऐसे नहीं है कि मैं डायरेक्शन मैं बोल देता हूँ कि नहीं मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं अभी कोरियोग्राफ नहीं करूँगा। क्योंकि जब मैं कोरियोग्राफ करने जाता हूँ तो मुझे नया सेट मिलता है, मुझे नए लोग मिलते हैं, नया डायरेक्टर मिलता है, उसका सोच होता है, नए एक्टर्स मिलते हैं, नया गाना होता है, सब कुछ अलग होता है। तो वो एक मुझे एक फ्रेशनेस मुझे एक वो करके जाता है, फ्रेश करके जाता है। इसलिए मैं वो गाने करता हूँ ताकि मैं एक अलग जगह पे जाऊँ, मेरा दिमाग और खुले, और उसके बाद वापस आता हूँ मैं अपने डायरेक्शन पे। तो गाने कोरियोग्राफ करने में बहुत मज़ा आता है मुझे, और मेरा पहला प्यार है तो वो कभी छूटता नहीं है। अच्छा, बाकी गुस्सा आपको कभी आता नहीं है क्या? ना हमने कभी सुना, ना मीडिया में रिपोर्ट्स आई कि रेमो डिसूजा को गुस्सा आया। नहीं, कभी नहीं आएगा, वैसे नहीं आता। मैं काफ़ी कंट्रोल कर लेता हूँ अपने आप से। अब अगला क्या?
अगला मेरी डांस फिल्म डांस। और 2 मैं कर चुका इसमें हूँ। वही बच्चे सब नजर आएंगे जो पिछली में थे? सब वही नज़र आएंगे। वरुण है, कटरीना है, प्रभुदेवा है और धर्मेश, राघव, पुनीत और नए बच्चे। मतलब अब तक जो नया लॉट आया, अब वो लॉट जो है वो अब तीसरे में दिखा। अच्छा, नए बच्चों के साथ आप फिल्म बतौर प्रोड्यूसर भी आते हैं, ये रिस्क नहीं लगता? क्योंकि ये रिस्क मार्केट में बहुत रिस्क रहता है कि पैसा स्टार पे लगेगा, यहाँ लगेगा। अभी जैसे नवाबजादे की बात करें तो एक होता है कि आपने आप क्यों करेंगे, पहली बात। इतना बड़ा आपने नाम कर लिया, एंड देन उसके बाद छोटी मोटी फिल्में क्यों करेंगे? तो वैसे एक्चुअली प्रोड्यूसर मेरी वाइफ है उस फिल्म की, लेकिन यस हाँ, लेकिन सपोर्ट मैंने किया है। मुझे सपोर्ट, जैसे कि आपने कहा है कि मैं सपोर्ट करता हूँ मैं काफ़ी, तो मुझे सपोर्ट करना था इन तीनों को। और मैंने इन लोगों को प्रॉमिस भी किया था कि मैं क्योंकि जब भी ABCD बनी थी, ये सब बना था, तो बहुत सारे लोग थे उसमें इंडिविजुअल। मुझे लगता है कि तीनों बहुत अच्छे एक्टर्स भी हैं, तो इनको प्रॉमिस किया था। और मेरे जो असिस्टेंट है जिन्होंने डायरेक्ट की है, जयेश प्रधान, उनको भी मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं सपोर्ट करूँगा जब भी तू फिल्म बनाएगा। तो बतौर सपोर्ट के मैं इस फिल्म में घुसा, और एक्चुअली प्रोड्यूस कोई और करने वाले थे, और प्रॉब्लम हुई तब जाके हमने टेक ओवर किया, क्योंकि बच्चे हमारे थे और हम नहीं चाहते थे कि पिक्चर बनने से पहले रुक जाए। सो इसलिए कोरियोग्राफी हो गई, एक्टिंग भी हो गई, और डायरेक्शन भी हो गया, प्रोड्यूसर भी हो गए, अब बचा क्या है? और है प्लान्स हैं, बट अभी फ़िलहाल पाइपलाइन में है, तो जैसे वो पाइप क्लियर होगा तो ऑटोमेटिकली सब कुछ दिख जाएगा। बट है, प्लान्स हैं बहुत सारे। फ़िलहाल कंसंट्रेशन ओनली ऑन माय डांस फिल्म राइट नाउ। तो अब मैं और कुछ नहीं कर रहा हूँ, उसी पे ध्यान है मेरा। और तो कब तक ये सरप्राइज लोगों को मिलेगा? ये मिल जाएगा मेरे ख्याल से ABCD के बाद ही। ABCD नहीं, अपना ये जो स्क्रिप्टिंग चल रही है मेरी